अच्छा, तो पहले की पोस्ट या वीडियो में जो रिलीजन की खेल चल रहे थे, थॉट शेयर किया गया था, तो उस वीडियो में जो छूट गया उसमें से ही एक ह्यूमैनिटी रिलीजन अभी तक नहीं बन पाया या नहीं बना पाया। इसलिए आईडी कार्ड वगैरह में हिंदू ही हूँ, बट मुझे हिंदू और इस्लाम रिलीजन की तरह रिलीजन में शिफ्ट होने के लिए या धर्म चेंज करने के लिए या सिर झुकाने के लिए पेन की साथ थॉट वगैरह की साथ चीख के कहा गया था या समझाया गया था, जो मेरे लिए जीते जी इम्पॉसिबल है। स्प्रे और गैस के ज़रिए गर्दन वीक करके कभी कभी सिर झुकाया जाता है और स्पेसिस करके भी कभी कभी सिर झुकाया जाता है। वैसे नहीं, ये समझाने के लिए वही ओल्ड वर्ड, गलती ना होते हुए सिर झुकाने से बेहतर मैं मौत को अपना लूँगा। मेरा गलती दिखा दीजिए, मैं आपको रेस्पेक्ट के साथ सैल्यूट या सलाम करूँगा। पहले की वीडियो में जो कहे थे कि मेरा खुद का कोई बैकअप या बैकग्राउंड कम्युनिटी नहीं है, तो रियलिटी में ही मेरा कोई खुद का कोई बैकग्राउंड या बैकअप कम्युनिटी नहीं है। बहुत पहले या पैदा होने से पहले जो स्टोरी लिखा गया था उसके ऊपर डिपेंड करके जो मुझे बनाया गया था या मैंने खुद से ही खुद को जो डेवलप और इम्प्रूवमेंट किया था, हाई डोज स्प्रे और गैस के ज़रिए ब्रेन ब्लॉक रख के, भुला के और भी बहुत तरह की पेन दे के, काम ना करने दे के, वो सब मुझे इस्तेमाल ना करने दे के बहुत सारे को शेयर किया जाता है या इस्तेमाल करने दिया जाता है, और वो सब कुछ ही अलग थलग करके भी बहुत सारे को दिया जाता है या इस्तेमाल करने दिया जाता है। और कहीं कहीं पे वो सब कुछ के साथ साथ मेरा छुपाया गया लाइफ स्टोरी वगैरह शेयर करके स्ट्रेटेजिकली मेरा जो बड़ा रूप दिखाया जाता है, उससे भी कई गुण या कई 100 गुण ज़्यादा मेरा बड़ा स्ट्रेटेजिकली रूप है। बट रियलिटी में ही मेरा खुद का कोई बैकअप या बैकग्राउंड कम्युनिटी नहीं है, सो आई एम सिंगल। जो समझ नहीं पा रहे थे, अरब कंट्री की मक्का के अंदर जो काबा के पास या काबा में जो 3 शैतान है, उसमें से ही लंबा जो है उसको बम्बा समझाया गया था या समझे थे। और जो 2 पत्थर है फीमेल ऑर्गन पुसी की शेप में ऊपर से देखा जाए तो उसको आई थिंक सुर्पनखा या ब्लैक चादर से रखा गया था। जब पेन होगा तो वो 2 पत्थर को या दोनों को दे दूंगा, ऐसा स्ट्रेटजी के ऊपर डिफेंड करके आई थिंक वो 2 पत्थर भी रखा गया था या बनाया गया था। शिव और नारायण की स्वरूप, शिव मीन्स दुर्गा या पार्वती एक ही साथ रहता है, तो वो दिखाया समझाया गया, और नारायण की आई थिंक मोहिनी रूप को समझाया गया। और सनातन धर्म या हिंदू धर्म के मुताबिक शूर्पणखा को शिवलिंग लेके सूर असुर दानव कुल की रक्षा हेतु या खुद की रक्षा हेतु दक्षिण या पश्चिम में या दक्षिण पश्चिम कोण में किसी मरुस्थल में जहाँ पे कोई नहीं रहता है, वहाँ पे जाने के लिए कहा गया था। इसका और एक पहलू ये भी हो सकता है कि जो जीत सका है वही तो महान है या भगवान है, तो जो वीक है, तो शूर्पणखा वीक थे, बुरा ना हो तो भी उसको छुपने के लिए मरुस्थल में जाना पड़ा था या रेगिस्तान में चला गया था। और मैं भी रोड वगैरह में और कुछ काम की जगह पे जहाँ पे मास्क पहनने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे मास्क या रुमाल बांधता हूँ या इस्तेमाल करता हूँ। और रोड की आसपास से या घर की आसपास से कभी कभी चीखते हैं या थॉट शेयर करते हैं। जिसने मेरा राइट शोल्डर तोड़ा था उसको, यानी शूर्पणखा को माथा दे रहा हूँ या पेन दे रहा हूँ या स्प्रे और गैस दे रहा हूँ। आई थिंक सील पैक स्प्रे गैस होगा। हर दिन स्प्रे और गैस के ज़रिए मुझे जो पेन दिया जाता है उसकी ही अंदर, वो जिस साइड से ही हवा आए या जाए या हवा चलाता है, पेन मुझे ही दिया जाता है। एक्चुअली घर की सामने की घर से
जो फीमेल पर्सन ने मेरा राइट शोल्डर काटा था उसको स्ट्रैटेजिकली शूर्पणखा कहा जाता है। और ऐसे ही एनिमल या क्रिमिनल मेंटेलिटी पर्सन या फीमेल पर्सन को शूर्पणखा कहा जा सकता है। वैसे एनिमल मेंटेलिटी या क्रिमिनल मेंटेलिटी पर्सन मोहल्ले में भी और भी कुछ है, और गांव में भी और कुछ है, और आसपास की गांव में भी है। आई थिंक डिस्ट्रिक्ट में भी वैसे और भी होगा, और स्टेट और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में भी वैसे ही क्रिमिनल मेंटेलिटी होगा। तो वो क्राइम करने वालों मेरे ऊपर क्राइम करने के लिए ही क्लोज होता है या क्लोज होके क्राइम करते हैं। तो वो क्राइम करने वालों एक दूसरे के साथ क्राइम नहीं करते हैं, भाई भाई होके ही क्राइम करते हैं, या बहन बहन होके हाथ में हाथ रख के ही क्राइम करते हैं। यहाँ पे टॉपिक को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। स्प्रे गैस और ड्रोन के ज़रिए इस क्राइम को या क्राइम करने वालों को डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल ना हो तो 2019 की एक पोस्ट में जैसे लिखा था कि ये क्राइम जनरली क्राइम करने वालों एक दूसरे के साथ क्राइम करके ही डिस्ट्रॉय होता है या ख़त्म होता है। तो आई मीन 2019 की एक पोस्ट की वीडियो में कहे थे। तो अभी जो लोग राज कर रहे हो उसमें से ही कुछ गुड कम्युनिटी या गुड पर्सन है या इंडियन स्पाई है, तो देश के हित में या इंसानियत के हित में बेझिझक होके बेहिचकिचा के यही स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑब्वियसली क्राइम करने वालों के ऊपर रियल गुड पर्सन यानी मेरे ऊपर तो इस स्ट्रैटेजी को उल्टा करके बचपन से या 1995 से मेरे ऊपर क्राइम चल रहा है। और 2019 में बहुत सारे स्टोरी के साथ सुभाष चंद्र बोस की स्टोरी भी जानते थे। आई थिंक उस स्टोरी के ऊपर डिफेंड करके उस वक्त स्पेसिस किया जाता था, बट मैं जनरली पेनफुल स्प्रे वगैरह से छुटकारा पाने के लिए बट उस वक्त हिप्नोसिस स्प्रेसिस या आध्यात्मिक तांत्रिक योगी लेवल या इतने तरह की साइकोलॉजी या बायोलॉजिकली जो हाई डोज पेनफुल स्प्रे वगैरह के बारे में नहीं जानते थे। तो साइकोलॉजी और बायोलॉजी के ऊपर डिफेंड करके जनरल नॉलेज के मुताबिक पेनफुल स्प्रे वगैरह से छुटकारा पाने के लिए कुछ महीने में 30 दिन या 30 डेज समथिंग रात की अंधेरे में इस एरिया या इस डिस्ट्रिक्ट यानी हुगली डिस्ट्रिक्ट छोड़ने की कोशिश किया था, या दुर्गापुर, बर्धमान, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, हावड़ा, हुगली डिस्ट्रिक्ट, कोलकाता या कोलकाता आई मीन आधा वेस्ट बंगाल की ज़्यादा जगह घूम लिया। हर जगह पे वैसे ही पेन चलते थे और शक की नज़र पे देखते थे, तो स्वास्थ्य नहीं रह पाया। मकान लेना तो मतलब किराए की मकान लेना तो दूर की बात। उस वक्त डेवलप इम्प्रूवमेंट के बारे में तो जानते थे, बट अभी जो क्राइम चल रहा है या कम्युनिटी का खेल चल रहा है इसके बारे में नहीं जानते थे। तो हर जगह पे वैसे ही प्रॉब्लम होता था। तो उस वक्त लगता था कभी कभी कि वेस्ट बंगाल स्टेट से या वेस्ट बंगाल स्टेट ने मुझे बहिष्कार किया है। अभी तो 2024 2019 की तरह ही बट उससे भी ज़्यादा स्प्रे और गैस के ज़रिए रोग या व्याधि बनाया जाता है। आई मीन इंडियन साइकोलॉजी या बायोलॉजी के मुताबिक 30-32 रोग बनाया गया, और वैसे ही हफ्ते 15 दिन में 10 रोग ऐड किया जाता है और वैसे ही 8 समथिंग रोग कम किया जाता है। जो चिकित्साएं करवाने पे या मेडिसिन लेने पे वर्क नहीं करते हैं या काम नहीं करते हैं क्योंकि हाई डोज स्प्रे गैस इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी इंडियन साइकोलॉजी बायोलॉजी के मुताबिक मेरा जो रोग या व्याधि बनाया गया वो सही करने जाओ या चिकित्साएं करवाने जाओ तो 1 से 2 दिन के अंदर ही 1 करोड़ से ज़्यादा बिल हो जाएगा या अमाउंट लग जाएगा। बट मेरे पास
8-9 हज़ार ही है। I mean 8 to 9 thousand रुपीज़ ही है, और जनरली 500 to 1000 रुपीज़ रहते हैं। मैं जितना जानता हूँ ऐसे स्प्रे और गैस के ज़रिए रोग व्याधि बनाने वाला कम्युनिटी के साथ पहले फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ एग्रीमेंट होता था, और अभी आई थिंक राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हेल्थ कार्ड और स्वास्थ्य साथी कार्ड दिया जाता है, और ऑल पर्सन और कम्युनिटी के साथ ही उसका साया या डार्क साइड रहते हैं। तो अभी आई थिंक केंद्र सरकार पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी के साथ या हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नायडू के साथ, और राज्य सरकार यानी चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी या ममता बनर्जी के साथ डील हुआ है, और ये सब राजा या रानी आई मीन राष्ट्रपति के दायरे में आता है। तो स्प्रे और गैस के ज़रिए मेरे ऊपर जो क्राइम चल रहा है, या भारत सरकार या इंडियन गवर्नमेंट से जो मेरे ऊपर क्राइम किया जा रहा है, ये और सहन करने की ताकत नहीं है मेरा। अभी तो देश छोड़ने की नौबत आ गया है। एनीवे, मैं रियल गुड पर्सन या एक्सेप्शन की तरह, तो मेरा कोई डार्क साइड या बुरा साइड नहीं है, और मेरे लाइफ स्टोरी लिख के स्प्रे और गैस के ज़रिए स्प्रेसिस करके और पेन दे के उसका ऊपर डिफेंड करके क्राइम चल रहा है, और मूवी वेब सीरीज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा भी बनाया जा रहा है। और तो गवर्नमेंट से या क्राइम करने वालों किसी के ऊपर वैसे ही स्टोरी के ऊपर डिफेंड करके क्राइम करे तो इट्स नॉट माय फॉल्ट। मेरा लाइफ स्टोरी क्राइम करने वालों के पास है। ये मैंने 2022 और 2023 की कुछ पोस्ट में भी कहा था। कुछ महीनों से घर या देश छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ और वीडियो वगैरह में कह रहा हूँ, तो किसी ने चीख के और थॉट वगैरह शेयर करके समझाने की कोशिश किया। तुम भी मुंह में और नाक में मास्क पहनते हो और घर छोड़ने की कोशिश कर रहे हो या घर छोड़ोगे, तो तुम्हें शूर्पणखा कह के घर छुड़ाया जाएगा या घर छुड़ाऊंगा, ऐसा ही कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। आई थिंक मेरा जो गुड ग्रेड लेवल का लाइफ स्टोरी थे वो हटा के क्राइम करने वालों यही लाइफ स्टोरी लिखा था या लाइफ स्टोरी लिखा, जिसके ऊपर डिफेंड करके स्पेसिस चल रहा है, और जो कहना चाहते थे सही तरीके से कह नहीं पा रहा हूँ, वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, पहले की तरह ही वैसे ही चल रहा है कि 10-20 सेकेंड की वीडियो भी बनाने में कुछ घंटा वक्त लग रहा है, और एक थॉट वगैरह शेयर करके समझाया गया था। तुम ये पेनफुल स्प्रे वगैरह से छुटकारा पाने के लिए देश छोड़ रहे हो, तो अभी जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारे डिपार्टमेंट से लीगली सेवाएं नहीं दिया जा रहा है, और स्वास्थ्य या नॉर्मल नहीं रहने दिया जा रहा है, या सेल्फ डिफेंस नहीं करने दिया जा रहा है, तो देश की बाहर भी तुम्हारा साथ क्राइम हो सकता है, या सेल्फ डिफेंस नहीं करने दिया जा सकता है, ऐसे भी हो सकता है। और मेरा राइट शोल्डर को काटा गया था, उसका ऊपर डिफेंड करके कुछ दिन पहले ढूंढ रहे थे या छानबीन कर रहे थे, तो सेक्शन 307 को न्याय संहिता में 109 में कन्वर्ट कर दिया गया। उसका बाद न्याय संहिता को फास्ट से पढ़ रहे थे या रट रहे थे, बट ब्रेन ब्लॉक होने वाला और भूलने वाला स्प्रे इस्तेमाल किया जा रहा था, तो वर्ड समझ नहीं पा रहे थे क्या वर्ड है, तो 5-6 पेज ही पढ़ पाए थे या रट पाए थे। तो उस थॉट के बाद न्याय संहिता को जो रट रहे थे उस वक्त की हाई फिनिशिंग साय की तरह वीडियो कॉपी के ज़रिए दिखाया गया था, तो सही से याद नहीं आ रहे थे, तो फिर से एक बार रटा, तो और मेरे वीडियो में या पोस्ट में व्यू वैसे नहीं है, तो व्यू है तो किसी भी पर्सन देख रहे हो तो आओ आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ये है भारतीय न्याय संहिता 2023, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ
एंड जस्टिस। यहाँ से सेकेंड पेज यानी ये 3 नंबर, 4 नंबर एंड 5 नंबर का जो यहाँ पे एग्जाम्पल है ये देख सकते हो। तो वैसे गवर्नमेंट वेबसाइट तो ऑन होता है, बट कंप्लेन वगैरह करने की वेबसाइट ऑन नहीं होता है या वर्क नहीं करते हैं। और वैसे ही हेल्पलाइन नंबर और अदर्स गवर्नमेंट की वेबसाइट और डिपार्टमेंट से मुझे लीगली सेवाएं नहीं दिया जाते। उल्टा गवर्नमेंट एम्प्लॉय से इंसल्ट, क्रिटिसाइज, ह्यूमन टॉर्चर या साइकोलॉजिकली पेन या पीट के बायोलॉजिकली पेन दिया जाता है। और 2018 से जितने सारे कम्युनिटी आया बस पेन ही पेन दिया। और जो मुझे गुड ग्रेड लेवल का बनाया गया था या मैंने खुद से ही खुद को इम्प्रूवमेंट किया था, या 2018 से पहले भी जो खुद से ही खुद को इम्प्रूवमेंट किया था, वो कुछ भी इस्तेमाल ना करने दे के बस क्राइम ही क्राइम किया। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे पैसा और स्प्रे गैस नहीं है, तो ये क्राइम करने वालों के साथ लड़ नहीं पाऊंगा। बट ज़्यादा वक्त मुझे ही पेन दिया जाता है, फिर भी कुछ पल के लिए दिल की तसल्ली के लिए हाँ लग सकता है बच्चा वाला हरकत। तो चप्पल खरीदा था लो कॉस्ट में, या स्पेसिस करके और टाइमिंग करके जूता और चप्पल खरीदवाया गया था। ये है वो चप्पल, और ये जो निचले लेवल में है ब्लू, ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की प्रतीक। एंड निचले लेवल में जो वाइट है ये वेस्ट बंगाल की सीएम यानी ममता बनर्जी या ममता बनर्जी या मुमताज बेगम की प्रतीक। एंड ये जो गेरुआ है ये बीजेपी और या मोदी की प्रतीक या हिंदू रिलीजन की प्रतीक। एंड ऊपर के स्तर पे जो वाइट है ये मेरा सब कुछ लेके लाइफ स्टोरी वगैरह लेके जो वाइट दिखाते हैं वो लोगों का प्रतीक। एंड ऊपर में जो ब्लू है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या लॉ या राष्ट्रपति की प्रतीक। और अगस्त 2023 में एक थॉट शेयर किया गया था कि अंजनी पुत्र काहे पर चरण में, राम सियाई नाम का सारे जग पे बंधन, मंगल भवन अमंगल ये है गोविंदे तिमरु मुरारे। ऐसे कुछ मैटर नहीं, पेन अभी भी मुझे ही दिया जा रहा है और ब्रेन ब्लॉक है। देश में आई थिंक मूछे ना रहने वाला दाढ़ी वाला हनुमान, 3D हनुमान या इस्लाम पर्सन के बारे में समझाने की कोशिश किया, और शेड्यूल कास्ट या गाली गलौज देने वाला लोअर मेंटलिटी पर्सन के बारे में समझाने की कोशिश किया। एक्चुअली बंगाली में दो बार मोरा कहने पे मिडिल वर्ड राम हो जाता है, तो मोरा मोरा ना कह के मारा मारा या मरवाओ मरवाओ या गाली गलौज देता है। वैसे पर्सन या हायर लेवल की लोअर मेंटलिटी पर्सन स्ट्रेटेजिकली पैर को ऐसे ही पकड़ा, 2018 से घर में ही बैठा हूँ या आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ममता बनर्जी मीन्स टीएमसी पॉलिटिक्स एंड बीजेपी मीन्स नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आई थिंक ये चप्पल की डिज़ाइन ही इसलिए ही बनाया गया था या इस वीडियो के लिए ही बनाया गया था। और 2018 से ही गेरुआ किस ब्लू की कॉम्बिनेशन में चप्पल पहन रहा हूँ। और 2018 में जो फर्स्ट चप्पल कीटो या चप्पल खरीदा था, जूता खरीदा था, उसका नीचे का सोल गेरुआ का थे हार्ड वाला और ऊपर का नरम। ये थोड़ा हार्ड है ताकि कंकर या कांटा वगैरह आए तो ना चुके पैर में और पैर भी नरम महसूस करे।
ये एक बड़ा स्ट्रेटजी है। एक्चुअली बड़ा बड़ा साइंटिस्ट, इंजीनियर या बिजनेसमैन या हस्ती की तरह ही सीएम, पीएम और राष्ट्रपति के ऊपर क्राइम करके उसका बाद हैप्पीनेस देके, सेटिस्फेक्शन देके ही वो लोगों को कुर्सी या पद दिया गया। ये टॉपिक अलग हो गया। और आई एम गोविंदा, मैं कुछ करूँ तो थोड़ी ना बिला होता है। इट्स दिस टाइम जस्ट जोक, बिकॉज मेरा गुड ग्रेड लेवल का जो कम्युनिटी नहीं है, खुद के हित में नहीं है, और मेरे पास बहुत सारे पैसा, स्प्रे गैस या खुद का कम्युनिटी नहीं है। बट इंडियन लॉ वर्केबल होते तो पहले मुझे लीगली सेवाएं देना पड़ता था। एंड रहा दूसरे कंट्री पे जाऊँ तो जॉब के सिलसिले में या पहले जो सोच थे बिजनेस के सिलसिले पे जाऊंगा या जा सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी देश की सिटीजनशिप लेके उस देश में शिफ्ट हो सकता हूँ। और कमी तो कुछ नहीं है, जो कमी है फ़िलहाल इंग्लिश का कुछ ग्रामर का प्रॉब्लम है थोड़ा, वो कुछ दिन या महीने के अंदर ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसे वर्ड वगैरह को छोड़ के मेरे पास कुछ भी कमी नहीं है। जो कमी है बहुत सारे पैसा और स्प्रे गैस की कमी है, और खोने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। जो खोना अभी भी बाकी है वो है लाइफ की वक्त। ये समझाने के लिए मेरा जो क्षति हुआ या लॉस हुआ, जब तक ब्याज सहित या सूद सहित वापस नहीं ले पा रहा हूँ तब तक वेस्ट है, और जब सूद सहित या ब्याज सहित वापस लूँगा तब इन्वेस्ट समझा जाएगा। और इंसानियत के हित में इतना तो हक मांगता है। और मैं गोविंदा, प्यार का प्रतीक, वो 18 दिन की जगह एक दिन हो तो भी, और क्राइम करने वालों का डर चलता है और क्राइम करने वालों के पास मेरा खौफ चलता है। एक्चुअली बचपन से मेरे ऊपर क्राइम किया जा रहा है, तो नॉर्मल छोड़ दिया जाए तो थोड़ा तो हलचल होगा ही ना। वो 18 दिन की जगह एक दिन हो तो भी, इंसानियत के हित में ड्रोन वगैरह के ज़रिए हो तो भी। और जी स्टार यानी गोविंदो रियल हीरो टू व्हीलर सर्विसेज, और आई थिंक कुछ भी काम नहीं करने देगा या सेल्फ डिफेंस नहीं करने देगा, इसलिए और भी बहुत सारे मिशन के साथ साथ मिशन महाकाल और इंडियन लाइगर, इंसानियत, धर्म, ह्यूमैनिटी, रिलीजन, तो ये सब की मेन टॉपिक क्राइम करने वालों के साथ साथ क्राइम को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करके इंसानियत के हित में आगे बढ़ना। ये तो ओल्ड वर्ड हो गया। कुछ महीने के अंदर ही पैर में रेड एंड ब्लैक बहुत सारे नस निकलाया गया या निकल गया, तो समझाने की कोशिश कर रहा है कि पैर एक ही है, अलग अलग टहनी है। कुछ दिनों से या महीनों से जो थॉट शेयर किया जा रहा है, सनातन धर्म के मुताबिक सैम या किजना की पुत्र शाम की पेट से लकड़ी निकला था, जिसको राख करके पानी में बहा दिया गया था। उस नदी या समुंदर के किनारे पे बहुत सारे छोटा छोटा वैसे ही पेड़ या लकड़ी बन गए थे। वो ही लकड़ी से पीट के किजना की पुत्र शाम को डेथ किया गया था, क्योंकि शाम बैड पर्सन बन चुके थे। डेथ ना किया जाते तो किजना की बदनाम होते, और जिसने बदनाम ना होने देते उसको दिल का टुकड़ा माना जाता है। तो वो ही लकड़ी या पेड़ या वैसे ही स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करके वैसे पेड़ समुंदर, पुरी की समुंदर में तैर के आया था, जिसको पुरी की जगन्नाथ की 3 मूर्ति बनाया गया था। तो पुरी में कृष्णा और बलराम वगैरह की जो 3 मूर्ति है, तो उस मूर्ति में दिल खोल के हंसना चाहते थे, या उस मूर्ति का बैकग्राउंड या बैकअप कम्युनिटी दिल खोल के हंसना चाहते थे कि हम लोगों का वंश की बदनाम नहीं हुआ। और बाद में आई थिंक सब लोगों को पता चल गया कि ये कम्युनिटी का ओल्ड जनरेशन ही कृष्णा की वंश की बदनाम करने की कोशिश किया था या वंश को उजाड़ा था।
तो या कम्युनिटी का खेल है। इसीलिए आई थिंक पुरी की जगन्नाथ को इनकम्प्लीट रखा गया था। और वैसे ही अरब कंट्री की बहुत सारे पर्सन को आई थिंक पता चल गए थे कि कम्युनिटी की खेल है, इसलिए वो जो काबा है और शैतान 3 पत्थर को मेल फीमेल ऑर्गन की तरह ही देखा जाएगा या समझा जाएगा बाद में, उसका ऊपर डिफेंड करके ही आई थिंक नारायण की स्वरूप मोहिनी की तरह ही एक खड़ा हुआ पत्थर बनाया गया और पार्वती की तरह ही एक खड़ा हुआ पत्थर बनाया गया, ताकि वैसे पेन हो तो वो 2 को दे दूंगा। और एक लंबा पत्थर बनाया गया जिसको बम्भा समझाया जा सकता है। या काबा और पुरी की मंदिर को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके ही बनाया गया, ऐसे भी हो सकता है। और रियलिटी में ही स्ट्रेटेजिकली मेरा सब कुछ सुखा के, एग्जाम्पल ब्रेन ब्लॉक करके या भुला के, वीक करके या सेल्फ डिफेंस ना करने दे के, और फ़ोन वगैरह हैक करके भी, और लोअर कास्ट या लोअर मेंटलिटी पर्सन, लो कॉस्ट में जो लोग काम करते हैं वैसे, और शूर्पणखा सूखा लकड़ी की तरह पर्सन या एनिमल मेंटलिटी पर्सन चीख के या क्राइम करके विष्णु या जो जीत सका है वही तो महान है वाला कम्युनिटी, या इंडिया या भारत और दुनिया को अंडरटेकिंग में लेने वाला कम्युनिटी, या इंडिया या भारत को ऑपरेट करने वाला कम्युनिटी की बदनाम नहीं होने देते, या रियलिटी कहने नहीं देते या बदनाम नहीं करने देते, तो वैसे कम्युनिटी को नारायण या इंडिया की ऑपरेटर कम्युनिटी की दिल का टुकड़ा या दिल समझा जा सकता है या कहा जा सकता है। और एक है हिंदू और इस्लाम रिलीजन से मेरे ऊपर क्राइम हो रहा है या हुआ, इसके ऊपर डिफेंड करके मैंने कुछ पोस्ट में कहे थे कि मेरे ऊपर जो क्राइम हुआ वो तो आप लोगों को पता है, तो उसका ऊपर डिफेंड करके मुझे वक्त तो वापस नहीं कर पाओगे, तो मेरा जो क्षति हुआ वो सूद सहित या ब्याज सहित वापस कर सकते हो। या सील पैक, स्प्रे, गैस और पैसा देना चाहते हो तो दे सकते हो, बट नहीं दिया इसलिए, या मैं इंसानियत धर्म मानता हूँ इसलिए कह रहे थे, ऐसा कुछ मैटर नहीं है। या बदनाम कर रहे थे, ऐसा कुछ मैटर नहीं है। ऑल रिलीजन पर्सन की जानने की ज़रूरत है, या गुड पर्सन और रियल गुड पर्सन की जानने की ज़रूरत है, इसीलिए इंसानियत के हित में कहा। तो अब तक जो कुछ भी कहा इसका मोरालिटी और मेरा एक कहावत या एक पोस्ट, पृथ्वीते मानुष राज करे शयतान बा भगवान ना, तबे प्रतिटी मानुषेर मध्य भगवान अथवा शयतान राज करे, यानी सुर असुर दानव। या दुनिया में इंसान राज करते हैं, भगवान या शैतान नहीं, बट हर इंसान के अंदर भगवान अदरवाइज शैतान राज करते हैं, यानी सुर असुर दानव। ये था समझाने के लिए कुछ वर्ड, और क्राइम करने वालों के लिए वो भगवान या शैतान वो खुद ही है या उसका जेनेटिक्स है, क्योंकि क्राइम करने वालों आगे या बाद में क्राइम करने वालों के साथ डील कर लेते हैं। एनीवे, आई एम एक्सेप्शन। एक्चुअली सच हर वक्त कड़वा होता है और सच बोलने का अपना खुद का कोई तरीका नहीं होता है, तो आप किसी भी तरह से इंसानियत के हित में सच कह सकते हो। एनीवे, टेक केयर टू ऑल रियल गुड पर्सन एंड फॉलो नेक्स्ट वीडियो।